अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल एस ने अपने पहले सत्र के सफल शुभारंभ के साथ भारत में नई शिक्षा की युग की शुरुआत की। एस ने अग्रणी आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक गठबंधन की घोषणा की है। ये साझेदारी ने एस गाजियाबाद के 14 एकड़ कैंपस के भीतर एक विश्वस्तरीय खेल अकादमी की स्थापना की है, जो छात्रों को अद्वितीय खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल एस सेडल रिवर डे स्कूल, न्यू जर्सी, अमेरिका की 65 वर्षीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गाजियाबाद में स्थित 14 एकड़ के अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल कैंपस में एक भव्य समारोह के साथ सत्र की शुरुआत की। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रमुख आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ गठबंधन की घोषणा भी की गई, जिसने अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल एस की समग्र विकास के दृष्टिकोण को एक कदम आगे बढ़ाया। ये साझेदारी स्कूल के गाजियाबाद कैंपस में एक विश्वस्तरीय खेल अकादमी की स्थापना करेगी, जिससे छात्रों को अद्वितीय खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण का सुनहरा मौका मिलेगा। भव्य उद्घाटन समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर केविन मर्जिस, चीफ इम्पैक्ट ग्लोबल ऑफिसर, सेडल रिवर डे स्कूल, न्यू जर्सी, जल्स देसाई, प्रमुख, सेडल रिवर डे स्कूल, पीके समाल, प्रबंधन निदेशक, एस, और जागृत आनंद, प्रमुख, दिल्ली कैपिटल्स, और विनीत सिंघल, उपाध्यक्ष, एस गाजियाबाद स्कूल, के साथ अन्य गणमान्य की उपस्थिति में 2023-24 के सत्र की घोषणा की गई। अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल एस भारत में शिक्षा की क्रांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए लखनऊ, सिरसा और पुणे में अतिरिक्त कैंपसों के लिए समझौतों के हस्ताक्षर की पुष्टि की। ये कैंपस स्कूल के मिशन को मजबूत करेंगे, जो भारतीय शिक्षा को अपने भविष्य संवेदी पाठ्यक्रम के माध्यम से परिवर्तित करने का है, जिसमें स्टीम के अलावा ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और अन्य क्षेत्रों जैसे कटिंग एज विषय शामिल हैं। पीके समाल, प्रबंध निदेशक, अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल ने कहा कि हमारा गाजियाबाद कैंपस छात्रों को न केवल विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य के लिए उन्हें तैयार भी करेगा, जिसमें इनोवेटिव और भविष्य में आगे बढ़ने वाले विषयों का समावेश है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेल अकादमी के लिए सहयोग हमारी समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक स्पष्ट करता है। डॉक्टर केविन मर्जिस, इम्पैक्ट ग्लोबल अधिकारी, सेडल रिवर स्कूल, न्यू जर्सी। अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल का भारत में प्रवेश वैश्विक शिक्षा में एक परिवर्तनकारी क्षण है। हमारी समृद्ध परंपरा और भविष्य केंद्रित पाठ्यक्रम को इस गतिशील राष्ट्र में लेकर आता है। जल्स देसाई, स्कूल का प्रमुख, सेडल रिवर डे स्कूल। हम भारत में सेडल रिवर डे स्कूल की धरोहर को बढ़ाने पर उत्साहित हैं। छात्रों के अमेरिका में स्थानांतरण और आदान प्रदान कार्यक्रम, शिक्षकों का सहयोग, शिक्षकों की प्रशिक्षण और अधिक महत्वपूर्ण रूप से समग्र विकास के लिए शिक्षा पद्धति विशेष रूप से प्रदान की जाएगी। जागृत आनंद, क्रिकेट अकादमी के प्रमुख, दिल्ली कैपिटल्स। ये सहयोग अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हमारी साझी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खेल के माध्यम से खेल की उत्कृष्टता और जीवन कौशल को बढ़ावा देता है। हम प्रत्येक स्तर पर छात्रों को हर अवसर और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और शुरू से ही छात्रों को तैयार करेंगे। विनीत सिंघल, अमेरिकन एजु ग्लोबल स्कूल, गाजियाबाद के उपाध्यक्ष, ने कहा कि ये स्कूल के बड़े कैंपसों में से एक है, जिसमें सभी सुविधाएं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक कोर्ट, टेनिस आदि खेल सुविधाएं शामिल हैं। Stanford design of thinking process. So every problem is a solution. We all know. So first thing we do is we define the problem and we go through the stages. And the stages is you go from define all the way to ideate, then prototype, test, and empathy. Empathy plays a role because every problem comes with some kind of issues. Unless we understand empathy, we really can't understand the problem well. So our goal is to come up with a solution of any problem that exists in the world. And we do that beautifully with our teachers and students. Right, Dr. Murchis? Yeah. So these are the physical learning spaces which So physical learning spaces are the spaces that we see on campus. So we take a lot of pride in doing a lot of good things on our campus, whether it's innovation, entrepreneurship, which is all about business. So we have 4 centers that we take a lot of pride in our school, in our campus.
The first space is called Center for Innovation and Entrepreneurship, where students come together, they build things, they build small cars, they start their own businesses, and they start making money. A second program is a graphic design studio, where they kind of come up with different designs on computers, logo design. They do marketing campaign. So I say the Times Now logo. So somebody came up with that logo. So our students actually create those logos in-house, in the lab. The third place is Ideas Lab. And Ideas Lab stands for Innovation, Design, Engineering, Arts and Sciences, where they come together and do a lot of good hands-on project-based learning. And lastly, Center for Technology and Computer Science. We're just launching that this year. It's a pretty cool space where they'll be learning all about new technology in the world. Artificial intelligence, Python, C++, Java. These four are the physical spaces that we'll be sharing with the school here, so they can have those spaces here on campus as well. Sports and athletics. So we are a school like in partnership with Saddle River Day School. The Saddle River Day School is a school started in 1957, has 65 plus years of legacy. One of the top school in USA. So if we point out some few of the points related to the Saddle River Day School. So it has a legacy of 65 plus years, still is continuing. And 40% of the alumni is in the top Ivy League colleges, so it provides a gateway to direct Ivy League universities. Innovation and entrepreneurship program, which is ranked out the top best programs in USA, which we are bringing it in American and global also. The state-of-the-art technology to support STEAM learning. Honors gateway diplomas to college readiness. World-class digital learning tools and programs, which we will be bringing it. And it's already told about like the academics, athletics and arts. These are the basic core things which we are bringing into it. So here we are present in Ghaziabad campus. So this is our first session which we are starting it, the name of American and Global School. So you all have visited the campus. Put the mic next to the speaker. Unplug. Olympic size swimming pool, badminton. You name the sports, we have all the sports available with us. So let me use Jagat to talk more about Delhi Capitals Academy and what are their plans. So good afternoon, all members of the press. As you're aware, the Delhi Capitals is the home team of Delhi in the IPL, and we formed a strong legacy in the last 16 years of playing IPL and promoting grassroots sports. We were the first ones, in fact, to actually start grassroots sports in IPL, which was one of the ethos of BCCI when IPL was started. और ज़्यादातर आप लोग इस बारे में जानते ही होंगे कि जब भी IPL होता है उसमें बहुत सा नया टैलेंट आता है. हर साल बहुत से नए बच्चे रिक्रूट होते हैं, जिसमें आप 19 साल 20 साल के बच्चे जो अपनी स्टेट्स से खेल रहे हैं या कुछ ऐसी खोज होती है जो कि पहले कभी नहीं देखी गई होती है और वो उनको हम IPL में लाते हैं. सो डेली कैपिटल्स अकेडमीज 8 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे बच्चों को ट्रेन करें और एक संस्था दें जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज वे में हम उनको क्रिकेट सिखा सकें, ताकि जो भी उनके ड्रीम्स हैं क्रिकेट से रिलेटेड वो मिसगाइडेड ना हो और ड्रीम्स को फॉलो कर सकें एक अच्छी संस्था में अच्छे कोचेस के अंदर. गाजियाबाद में हमारी कभी भी कोई अकेडमी पहले नहीं रही थी. यूपी में इससे पहले हमने रुद्रपुर में और गढ़मुक्तेश्वर और नोएडा में अकेडमी खोली, लेकिन क्योंकि ये स्कूल का जो एक करिकुलम है, एक जो उद्देश्य है बहुत ज़्यादा अच्छा है स्पोर्ट्स को लेके, और वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे और इस ज़िले के बच्चे खासकर गाजियाबाद के उन लोगों को एक मौका मिले अच्छी कोचिंग करने का, एक ब्रांड के अंदर प्रैक्टिस करने का और एक पाथवे मिले आगे, ताकि वो बच्चे ट्रायल्स तक पहुँचे जो स्टेट नहीं खेल पाते पर अच्छे होते हैं, उनको मौका मिले वो ट्रायल्स में अपना टैलेंट
दिखा सके कोचेस को। और जो भी हमारे करिकुलम्स हैं इंटरनेशनल कोचेस द्वारा ही डिज़ाइन करे जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं रिकी पॉन्टिंग, प्रवीण आमरे, जो कि काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कोचेस की ट्रेनिंग में। और वही एक पूरा सिस्टम है जो कि हम यहाँ भी लेके आ रहे हैं गाजियाबाद में पहली बार। और आने वाले समय में हमें बहुत उम्मीद है इस संस्था से कि ये लोग इसी तरह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। ग्राउंड आपने देखा ही होगा, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, इंटरनेशनल साइड ऑलमोस्ट ग्राउंड है, 60 मीटर की बाउंड्रीज है, प्रैक्टिस पिचेस है। तो ये बहुत अच्छी मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए और आगे अपना करियर बनाने के लिए। हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग। ये एजुकेशन जो है सीबीएसई बेस है या एनसीईआरटी क्या? एक्चुअली सीबीएसई एक बोर्ड होता है, एनसीईआरटी एक करिकुलम होता है जो किताब छापता है, बांटता है। ये जो हमारा जो करिकुलम है, जो बोर्ड है, वो तो सीबीएसई रहेगा और आईजीएसई से रहेगा कैम्ब्रिज बोर्ड इंडिया में बहुत पॉपुलर है आजकल। तो ये कैम्ब्रिज बोर्ड की करिकुलम पढ़ाया जाएगा। मगर ये जो हमारा पार्टनर स्कूल है सैडल रिवर डे स्कूल, उसकी लीगल्स लेके आए हैं यहाँ पूरा। आप जो अमेरिका में देख रहे हैं टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी हो गया, कि जो भी हो गया, सभी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगा। पढ़ाई लिखाई का तरीका चेंज हो जाएगा, हाउ टू टीच इन ए बेटर वे एंड इनोवेटिव वे। करिकुलम से आईजीसीएसई रहेगा, अमेरिकन टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी हम फॉलो करेंगे। अभी जैसा कि लेकर किया था आपने दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, तो ये जो खिलाड़ियों को जो मौका मिलेगा वो मतलब गाजियाबाद के और हापुड़ के जैसे आएंगे, तो वो बाहर के स्कूलों के लिए भी मौका मिलेगा या इसी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के लिए? देखिए ये स्कूल तो भी 8वीं कक्षा तक है और 12 साल के बच्चों को आईपीएल खिलाना थोड़ा मुश्किल है, पर हम लोग उनको ग्रुप करेंगे अच्छे तरीके से ताकि वो आगे जाके क्योंकि जो स्टेट के सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, बच्चा पहले डिस्ट्रिक्ट खेलता है, उसके बाद आगे जोन खेलता है, उसके बाद आगे स्टेट के लिए सिलेक्ट होता है। तो उस किस्म की जो तैयारी होती है बच्चे की वो बहुत जरूरी होती है और एक ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए। आप भी जानते हैं आजकल क्रिकेट इंडिया में हर कोई सिखा सकता है, पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिखाना बहुत जरूरी है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, उस कोचिंग मेथोडोलॉजी को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर आने वाले समय में जब अकेडमी हमारी फुल्ली फंक्शन होगी तो बाहर के बच्चे भी आके प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, गाजियाबाद, हापुड़, इस पूरे पिलखवा जो जहाँ पर बैठे हैं, इस पूरे एरिया के बच्चे आके प्रैक्टिस करेंगे। और जो बच्चे भी 17-18 साल की उम्र के ऊपर है, जो क्वालिफाई करते हैं, उनको हम अपने डेवलपमेंट स्क्वाड का पार्ट बनाते हैं और उसके बाद उनको ग्रुप करके आगे हम देखते हैं आईपीएल ट्रायल्स में, जहाँ पर वो पूरे देश के जो बेस्ट खिलाड़ी हैं उनके साथ ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है कि यहाँ के बच्चों को जितना एक्सपोजर हम दे सकते हैं वो एक्सपोजर दें, ताकि अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो वो स्टेट की पॉलिटिक्स में कहीं पर भी घूम ना जाए, या फिर कंपटीशन, क्योंकि आप जानते हैं इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी जो स्टेट के सिलेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी सबको देखना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अकेडमीज दिल्ली कैपिटल्स ने खोली कि ग्राउंड लेवल से, ग्रासरूट लेवल से वो बच्चों को जल्दी आइडेंटिफाई कर सके और ग्रूम कर सके। और क्योंकि हमारी वार्तालाप हमेशा स्टेट सिलेक्टर से भी रहती है, उनको भी खोज होती है अच्छे बच्चों की, तो हम उनको भी एक तरह से फीडिंग सिस्टम दे सके जहाँ उनको बता सके कि कोई अच्छा टैलेंट है, कोई जो उभर के आ रहा है, तो वो भी उस पर नजर रहे। अभी जो आपके स्कूल में वो इंडियन लेवल पे पढ़ाया जाए या अमेरिकन पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाए? नहीं, जो करिकुलम होगा वो करिकुलम तो आईजीसीएसई होगा, इंडियन करिकुलम होगा, पर अमेरिकन पैटर्न से पढ़ाया जाएगा। या तो उससे ये क्या होता ना, ज़्यादातर इंटरेक्टिव सेशन चालू होगा। जैसे हो गया आपकी क्लास में, हो गया आपकी डाटा टेक्निकल एजुकेशन हो गया, आपकी डिफरेंट लैब्स हो गया, हमारा स्टेम लैब है, आइडिया लैब है, अदर थिंग्स है। उसी तरह अमेरिकन पैटर्न से इसको चेंज से पढ़ाया जाएगा। बात करें I'm gonna try हिंदी। हमारे जो टीचर्स है वहाँ से वो भी यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ के टीचर्स को थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। तो उस हिसाब से जो भी वहाँ जो पढ़ाते हैं वो यहाँ के उनके टीचर्स को पढ़ाएंगे। थोड़ा कोलैबोरेशन होगा दो स्कूलों का, तो वहाँ पे जो टीचिंग का स्टाइल है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। मतलब इंडिया को एक माना जाए, ये कहा जाए कि जैसे कि यहाँ की सरकार कहती है कि यहाँ की जो शिक्षा एजुकेशन है वो बहुत बेटर है, विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपके कहने के मुताबिक जो वहाँ के टीचर है वो यहाँ के टीचरों को आगे पढ़ाएंगे तो उसका मतलब यहाँ के टीचर सक्सेस नहीं, मतलब उस तरीके के नहीं पढ़ा पाते?
नहीं, कोलैबोरेशन का मीनिंग होता है आप दोनों साइड को बेस्ट प्रैक्टिसेस आप शेयर करते हो, राइट? अगर जो भी बच्चा है या टीचर है जो पढ़ता है यहाँ पे और यूएस में और यूके में, जो भी लोग लर्न करता है वो अच्छा होता है टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए। सो इट्स नॉट कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका ज़्यादा अच्छा है किसका ज़्यादा बुरा है, इट्स अबाउट शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अगर आप बात करते हैं दो जने, दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। वो ठीक होगा कि बात करना है आपस में डिस्कस करना वो अलग होगा, लेकिन पढ़ाना इसका नहीं पढ़ाना नहीं है, क्या होता है ना। I think that this is the future of education. The collaborations between the different education systems, the different schools, in the different countries. I think that makes a big difference going forward. And I think that this is the first step and a model that other schools and groups are going to follow around the world. उनका कहने का मतलब था कि ये एजुकेशन का फ्यूचर यही है कि दो अच्छे स्कूल, शायद एक इंडिया में है, ये यूएस में है, कनाडा में है, अफ्रीका में, कहीं भी दो स्कूल साथ में आएंगे और सबको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारा मकसद सेवा लेवल का यही है कि एजुकेशन सबको मिले, किसके पास पैसा हो ना हो उसकी जरूरत नहीं है, सबको बराबर का एजुकेशन मिलना चाहिए। दैट इज आवर गोल। राइट, आप सेवरल लिवर डे स्कूल लेके आए इंडिया में, 65 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। जैसे हमारा अदर ब्रांड्स होते हैं, राइट, जैसे बहुत ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंट स्कूल चलाते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो फीस लेवल बहुत कम है। फास्टली आप देख लीजिए, आप सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंग है, आपकी 14 एकड़ का फील्ड है, दिल्ली कैपिटल बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल है, आपकी हॉर्स राइडिंग है, तो उसी तो गरीब बच्चों का तो जरूर ख्याल रखा जाएगा और ऐसे ही फीस बहुत ही कम है। गरीब बच्चों के लिए कोई स्पेशल कोटा है क्या? गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट आपने गवर्नमेंट का कंपल्सरी रूल होता है यूपीआई में। जो आरटीई की जो 25% सीट रिजर्व वो होगी आपके हाफ क्लियर रजिस्ट्रेशन होता है, इसका चल रहा है काम, नेक्स्ट ईयर से बीपीओ होगा। अच्छा, जैसे ये 2 या 3 बच्चे अगर वहाँ पे उनका कुछ रहने का बंदोबस्त, हमारा वहाँ पे हॉस्टल नहीं है, अगर हो सकता है बंदोबस्त, न्यू जर्सी में तो बहुत सारे हो गए इसके रिलेटेड, राइट? तो हम लोग ने बहुत सोचा है, हम लोगों ने बात की है और भी 2 या 3 बच्चों को स्कॉलरशिप भी बहुत बढ़िया देंगे, तो वहाँ से आके वहाँ से वो पढ़ सके। यहाँ के टॉप बच्चे 2 या 3 बच्चे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस होगा। सो हमारे बच्चे यूएस में भी उनको कुछ पता चला कि यहाँ कितने स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, यहाँ पे भी पैसा जरूरी नहीं है, नॉलेज जरूरी है, पैसा आ जाए पर नहीं है, तो नॉलेज यहाँ के बच्चे वहाँ आ सकते हैं, दे विल लर्न। अमेरिका में बच्चे बहुत लर्न कर सकते हैं, तो स्कॉलरशिप मिलेगा 2 या 3 बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारी अकेडमी को लेगी, अभी हमारे ऑलरेडी पूरे भारत में 12 अकेडमीज खुल चुकी है और ये जो हमारा एक एफर्ट है अमेरिकन रेडियो ग्रुप के साथ गाजियाबाद हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में अकेडमी को देगा, उसका जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक तो ग्रास रूट लेवल से अच्छी कोचिंग दे सकें, ताकि छोटी उम्र से 5 या 6 साल की उम्र से ऐसे अकेडमी में आ सकें। यहाँ पर करिकुलम प्रॉपर्ली प्लान है, डिज़ाइन है इंटरनेशनल कोचेज़ द्वारा, हमारे सीनियर इंडियन कोचेज़ द्वारा, और उस करिकुलम के अंदर वो बच्चा बचपन से प्रैक्टिस कर सके और उसके बाद आगे जो भी उसकी प्रोग्रेस है हम उसको मॉनिटर करें और आगे उसके सिलेक्शंस में उसके उसको स्किल्स सिखाने में उनकी मदद कर सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत टैलेंट है गाजियाबाद और हापुड़ में। मैं खुद भी खेलता था, बहुत टूर्नामेंट्स मैंने यहाँ पर खेले हैं और रैली स्टेडियम में बड़ा मशहूर ग्राउंड है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ देखा है लोकल टैलेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उभर के आ नहीं पा रही काफ़ी सालों से, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे बहुत ज़्यादा दिल के करीब भी है। और खास बात है अमेरिकन रेडियो ग्लोबल स्कूल की कि उन्होंने जो भी फैसिलिटी बनाई है वो पूरी की पूरी दिल्ली कैपिटल के गाइडलाइन से बनाई है और बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, ट्रेनिंग के लिए, मैचेस के लिए पूरी सुविधाएं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में कभी भी किसी फ्रेंचाइज का कंट्रोल नहीं होता है। हमारा जो एक एफर्ट रहता है वो ये रहता है कि जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, जो भी छोटे बच्चे भी खेलते हैं, आईपीएल के दौरान क्योंकि सारी टीम यहाँ होती है, कोचेज यहाँ होती है, प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे होते हैं, तो
उनको हम स्टेडियम लेके जाएं या जहाँ पर भी प्रैक्टिस हो रही है वहाँ लेके जाएं और वहाँ पर उनका एक इंटरेक्शन हो सके कोचेज और प्लेयर्स के साथ, ताकि उनको वो एक उम्मीद मिले। जैसे होता है ना कि आप एक चीज़ को देख के कहते हैं कि हाँ ऐसा बनना है, तो वो एक जो एस्पिरेशनल वैल्यू है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि प्लेयर्स को यहाँ लाना देखिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी अकेडमीज है सब जगह है, सब प्लेयर्स का आप आजकल जानते हैं कि स्केड्यूल कितना बिजी रहता है। हाँ, जब वो IPL के दौरान यहाँ रहते हैं हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ पर सारे बच्चे अकेडमीज के आके एक साथ प्लेयर्स की प्रैक्टिस को देखते हैं, जितना हो सकता है उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, ताकि उन बच्चों को एक्सपोजर मिले और एक पाथवे मिले कि उनको कहाँ पर पहुँचना है लाइफ में। जो बाहर से बच्चे आएंगे यहाँ सीखने, तो उनका मतलब अकेडमी फीस वगैरह सब रखा जाएगा ना? जी हाँ, अकेडमी फीस बिल्कुल रखी जाएगी, लेकिन हमारी अकेडमी फीस है जनरली दिल्ली कैपिटल्स की हम थोड़ी लोअर साइड पे इसलिए रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ट्रेन कर सकें। शायद आप लोगों को ये फैक्ट्स मालूम नहीं होंगे, पिछले 3 साल या 4 साल के अंदर अंदर 40 से ऊपर बच्चे हैं जो दिल्ली कैपिटल्स अकेडमी से स्टेट ऑलरेडी खेल चुके हैं। यशकुल है हमारा अपना एक आई वुड से इज द प्राइड ऑफ दिल्ली कैपिटल्स अकेडमी, जो कि 10 साल की उम्र में अकेडमीज उसने ज्वाइन करी थी और आज इंडिया का कैप्टन अनाउंस हुआ है। सो ये एक पाथवे है, यही हमारा एक एफर्ट है कि ऐसे और बच्चे उभर के आए हैं जो कि अपने स्टेट को या IPL टीम को या कंट्री को रिप्रेजेंट करके प्राउड फील करें। वंस अगेन आई वुड से दैट जो फैसिलिटी यहाँ बनाई गई है गाजियाबाद में वो बहुत ही अच्छी है एंड बहुत एफर्ट गया है इस ग्राउंड को बनाने में, पिचेस को बनाने में, और आगे आने वाले टाइम में आई एम श्योर यहाँ इस फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बच्चे उभर के आएंगे।